हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इससे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर ऑलरेडी टू वीडियोस अपलोड की थी। आई होप आपने वॉच की होंगी वो 2 वीडियोस। अगर आपने वॉच नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उन वीडियोस का आपको मिल जाएगा। और मैं बात कर रही हूँ एमकॉम सेमेस्टर 2 की। हम स्टडी कर रहे हैं, हम क्लासेस डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन, उसके मीनिंग, उसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेंगे इस वीडियो में। और चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में। तो द वर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। तो ये जो वर्ड है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, जो कि है मैनेजमेंट और दूसरा वर्ड है अकाउंटिंग। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मतलब हुआ? स्टडी करना। किसकी स्टडी करना? मैनेजरियल एस्पेक्ट, यानी कि अकाउंटिंग के मैनेजरियल एस्पेक्ट की स्टडी करना। एस्पेक्ट मतलब किसी चीज़ का जो है पहलू होना, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल डेटा इन सच अ मैनर दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन कैरिंग आउट इट्स फंक्शंस। अब ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, ये फाइनेंशियल डेटा को इस तरीके से प्रस्तुत करती है जिस तरीके से मैनेजमेंट को समझ आ पाए इजीली, है ना। और इस तरीके से ये फाइनेंशियल डेटा को जो है रिप्रेजेंट करती है जिससे कि मैनेजमेंट की भी हेल्प हो, ताकि वो अपने फंक्शंस, जो भी उनके कार्य हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकें। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हम सिर्फ क्या करते हैं, बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करते हैं और अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो हर किसी के लिए फाइनेंशियल जो भी डेटा होता है जो हम प्रिपेयर करते हैं, समझ पाना ईजी नहीं होता। तो इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसी फाइनेंशियल डेटा को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है ताकि जो है जो भी उसके यूज़र्स हैं अकाउंटिंग के, उनको इजीली समझ आ पाए, ठीक। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इसको और भी क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस भी कहा जाता है, कि भाई मैनेजरियल डिसीजंस के लिए जो अकाउंटिंग होती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। एवरी फर्म रिक्वायर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिसीजन। हर फर्म को, प्रत्येक फर्म को ज़रूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है, मतलब ज़रूरत होती है अच्छी और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की, ताकि वो डिसीज़न ले सकें रिगार्डिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कि भाई मैनेजमेंट जो है इंफॉर्मेशन लेती है और जो है ताकि रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज़ हो सके। तो ये हर फर्म की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो दीज इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन प्रोवाइड कराता है? मैनेजमेंट ही प्रोवाइड कराता है। थ्रू दीज इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के द्वारा प्लान्स, पॉलिसीज़ आर प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस। प्लान्स, पॉलिसीज़ जो है वो बनाई जाती हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ अकाउंट। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं? एक मॉडर्न कंसेप्ट की तरह, कि ये एक आधुनिक कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है अकाउंट का, और एक टूल है मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट के लिए एक क्या है? टूल है। तो इन एडिशन टू कोस्टिंग एंड अकाउंटिंग डेटा, मैनेजमेंट ऑल्सो रिक्वायर सोशियो इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल डेटा। एडिशन में अगर हम बात करें तो कोस्टिंग और अकाउंटिंग डेटा तो चाहिए ही होता है, साथ में सोशियो इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिकल डेटा की भी ज़रूरत होती है मैनेजमेंट को। तो दीज इंफॉर्मेशन आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इन जो इंफॉर्मेशन की मैनेजमेंट को जो ज़रूरत होती है वो
कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्कोप से काफ़ी ज़्यादा आगे है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन हमें कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं दे सकता, इसलिए हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिमूव दिस लिमिटेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये जो लिमिटेशन है मतलब जो ये लिमिटेशन है इसको दूर करता है और प्रोवाइड करता है सभी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन को जो कि ज़रूरत होती है मैनेजरियल पर्पसेस के लिए, हमारे जो भी मैनेजरियल पर्पस है उनके लिए। तो व्हेन अकाउंटिंग केटर्स टू द नीड ऑफ इंटरनल यूजेस ऑफ मैनेजमेंट देन इट इज़ नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब जब अकाउंटिंग केटर्स टू द नीड ऑफ इंटरनल यूजेस ऑफ द मैनेजमेंट, जब अकाउंटिंग जो है इंटरनली यूज़ की जाती है मैनेजमेंट के द्वारा, तो वो क्या कहलाती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाती है। अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एन एंथोनी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट। तो सबसे इजी डेफिनेशन है, काफ़ी इजी वर्ड्स में, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्या होती है, एक तरीके की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है जो कि मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल होती है, राइट। तो आप ये डेफिनेशन कर सकते हैं। और दस मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम, इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, एनालाइज किए जाते हैं और प्रेजेंट किए जाते हैं, किसको, मैनेजमेंट को, और इन सच अ वे, इस तरीके से दैट इट बिकम्स यूज़फुल, ताकि ये यूज़फुल बन जाए, किसमें, प्लानिंग में, रनिंग द बिजनेस ऑपरेशंस, और ताकि सिस्टमेटिकली ये सब हो पाए, प्लानिंग रन और बिजनेस जो है सिस्टमेटिकली रन कर पाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में हमसे क्या बोला है कि रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज़ एनालाइज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि ये जो रिलेशन है कॉज एंड इफेक्ट का ये एनालाइज किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल हमें यहाँ पे गिवन है कि इफ़ देयर इज़ ए प्रॉफिट रीजन्स, इफ़ देयर इज़ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो रीजन्स फॉर द हायर प्रॉफिटेबिलिटी आर एनालाइज, कि भाई क्यों हुआ है, इसके रीजन्स जो है वो एनालाइज किए जाते हैं, ठीक है। और इफ़ देयर इज़ अ लॉस, अगर लॉस हुआ है तो इसके भी रीजंस जो है एनालाइज किए जाते हैं। सो द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि हाँ भाई प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है पॉसिबल है किसके द्वारा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा। Now let's talk about the second characteristics or nature is that forecasting of future. Forecasting of future में हमें क्या गिवन है कि it helps to forecast future. जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है हेल्प करता है हमारा फ्यूचर को फोरकास्ट करने में। तो द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजट फैसिलिटेट दिस एस्टिमेशन, कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का और बजट्स का यूज़ जब हम करते हैं तो इसके द्वारा जो है हमें एस्टिमेशन लगाने में मदद मिलती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है, हम आई होप आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में पढ़ रखा होगा। जो भी हम स्टैंडर्ड्स डिसाइड करके चलते हैं कॉस्ट के, वो होती है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट, राइट। इस पे मैंने वीडियो भी बना रखा है, और अगर आपने नहीं, आपको पता है तो आप वॉच ज़रूर कर सकते हैं वो वीडियो सर्च करके मेरे चैनल पर। और वाइल प्रिपेयरिंग बजट अकाउंटिंग प्रोवाइड डेटा फॉर प्रोजेक्शन एंड प्लानिंग ऑफ फ्यूचर एक्टिविटी, कि जब बजट प्रिपेयर करते हैं तो अकाउंटिंग जो है वो प्रोवाइड कराता है क्या, डेटा, किसके लिए, प्रोजेक्शन और प्लानिंग के लिए, जो भी हमें फ्यूचर में करनी है। तो इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग द फ्यूचर, इसीलिए जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग मदद करता है प्लानिंग में, फोरकास्टिंग में, जो भी फ्यूचर ऑपरेशंस है बिजनेस के उनमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे, आप खुद दिमाग लगाइए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे कि हमने मीनिंग में पढ़ा था क्या था कि मैनेजर्स को जो है पता लगता है कि वो कैसे मैनेजर की हेल्प करता है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, कैसे एफिशिएंटली जो है रिसोर्सेज का यूज़ किया जा सके।
तो जब एफिशिएंटली आप रिसोर्सेज का यूज़ करोगे तो आपका वर्क जो है, आपके वर्क में ऑटोमेटिकली इफ़िशिएंसी आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि अंडर दिस गोल्स आर सेटअप, यहाँ पर जो है गोल सेट करके चलते हो आप हर डिपार्टमेंट का, एंड देयर अचीवमेंट्स आर मेजर्ड, उनकी जो भी अचीवमेंट है वो मेजर करते हो उन, और कंपेयर करते हो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से, मतलब जो भी आपने पहले डिसाइड करके चला था स्टैंडर्ड्स, उनसे आप अपने एक्चुअल जो भी आपका एक्चुअल में हुआ अचीवमेंट उसको आप कंपेयर करते हो जो भी आपने पहले से डिटरमाइन करे थे स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इफ़ एन डेफिशिएंसी इज़ फाउंड, अगर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से आपका जो एक्चुअल अचीवमेंट है वो कम है, यानी कि डेफिशिएंसी आ गई, तो एफर्ट्स लगाए जाते हैं, रेमीडियल मेजर्स लिए जाते हैं कि उसको कैसे सुधारा जा सके, और जो है हमारी एफिशिएंसी फिर इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ स्पेशल टेक्निक्स एंड कंसेप्ट्स। तो स्पेशल टेक्निक्स एंड कंसेप्ट हमसे क्या बोलता है, ये हमसे ये बोलता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व स्पेशल टेक्निक्स, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, कंसेप्ट होते हैं, जिससे कि अकाउंटिंग डेटा को ज़्यादा यूज़फुल बनाया जाता है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए। अब ये टेक्निक्स क्या क्या हैं, ये टेक्निक्स है आपकी स्टैंडर्ड कोस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कोस्टिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सेट्रा। तो इन ये जो सारी आपने टेक्निक्स पढ़ी ना, इनमें से मैंने 2 टेक्निक्स पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग और मार्जिनल कोस्टिंग के ऊपर, तो आप वॉच कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो ये सारी जो है टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, राइट। तो द यूज़ ऑफ दीज टेक्निक्स डिपेंड्स अपॉन प्रिवेलिंग कंडीशंस। तो ये जो इन टेक्निक्स का जो यूज़ है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रिवेलिंग कंडीशंस पर, जो भी कंडीशंस चल रही हैं और जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर ये डिपेंड करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ नो फिक्स्ड नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब रूल्स कुछ तरीके के, तो यहाँ पे ना कुछ फिक्स नॉर्म्स नहीं होते हैं। नो डेफिनेट्स रूल्स रेगुलेशन आर फॉलोड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप कोई भी फिक्स रूल और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हो, जैसे कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हो, राइट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम कुछ नॉर्म्स फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, कंसेप्ट्स फॉलो करते हैं, कन्वेंशंस, है ना। लेकिन यहाँ पर आपके कोई भी फिक्स नॉर्म्स नहीं होते, तो देयर इज़ नो प्री डिटरमाइंड और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू बी यूज। यहाँ पर कोई भी प्री डिटरमाइंड या फिर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपके पास नहीं है जो आप यूज़ कर सको। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंसर्न। यहाँ पर जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो किस पर डिपेंड करेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, आपकी कंसर्न कैसी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, एंड द कौन सा पर्सन इसको यूज़ कर रहा है, राइट। तो फिगर्स आर प्रेजेंटेड इन अ वे दैट सूट्स द कंसर्न। फिगर्स को उस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है जो कंसर्न को सूट करे, यानी कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट सूट करता हो ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर एनालाइजिंग द डेटा इन टेकिंग वेरियस डिसीजन, ताकि जो है आपकी जो भी कंसर्न है, आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसीजंस ले सकें। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 6th पॉइंट, दैट इज़ यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। हमने पढ़ा है ना, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव जिसको आप नंबर्स में मेजर्स कर सकते हो, क्वालिटेटिव क्या होता है जिसको आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, है ना, क्वालिटी एक तरीके की। ऑल राइट, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ मेयरली टू दी फाइनेंशियल डेटा। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल डेटा के लिए ही रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, यानी कि वो ये नहीं कहता कि आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल डेटा पे ही आप जो है ध्यान दो और उसको देख के ही आप मैनेजमेंट की हेल्प करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो ये भी कहता है कि आप फाइनेंशियल डेटा तो देखो ही देखो, साथ में इट ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ड्रॉज द इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिडली कन्वर्टेड इनटू मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि उन इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पे देखता है जो आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फाइनेंशियल डेटा इन द सेंस कि आप मॉनेटरी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल डेटा को ही नहीं बल्कि उन इंफॉर्मेशन को भी जो है कंसीडर करता है
जो इन्फॉर्मेशन, जो भी डेटा है आपका फाइनेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज इंक्लूडेड इंजीनियरिंग रिकॉर्ड, स्पेशल सर्वे, मीटिंग, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, केस स्टडी एक्सेट्रा। तो ये जो है सोर्सेज हैं, ठीक, मतलब उन इंफॉर्मेशन के ये सोर्सेज है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमें क्या गिवन है कि इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग द अकाउंटिंग डेटा इज प्रोसेस इन सच अ मैनर दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग डेटा है उसको इस तरीके से प्रोसेस करा जाता है ताकि वो मैनेजमेंट की हेल्प कर सके और मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो विद दी हेल्प ऑफ बजटरी कंट्रोल, मतलब बजटरी कंट्रोल की हेल्प से और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेल्प से वेरियस स्टैंडर्ड्स आर सेटअप, काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेटअप किए जाते हैं और कंपेयर किए जाते हैं आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंसेस से, ठीक। तो परफॉर्मेंसेस अप्रेजल हेल्प्स द मैनेजमेंट टू पिन पॉइंट द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट पॉइंट। तो ये जब जो भी आपका ये परफॉर्मेंस जो भी करते हो कंपेयर, इससे जो है मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है कि वो अपने एफिशिएंट और इनएफिशिएंट पॉइंट को पिन कर सके, पिन आउट कर सके, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट, हमारे 3 पॉइंट्स बचे हैं, दैट इज़ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। तो प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें क्या गिवन है कि अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोवाइड ओनली द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड नॉट एनी डिसीजन। कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देगा, मतलब मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देगा। वो ये नहीं कहेगा कि आप ये डिसीज़न लो या मत लो, आपको सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही देगा, ऑल राइट। तो इट इज़ ओनली टू गाइड द टॉप मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का सिर्फ और सिर्फ यही काम होगा कि वो मैनेजमेंट को थोड़ा बहुत गाइड करे, राइट, अबाउट द डिसीजंस टू बी टेकन। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजर, ये मैनेजर्स पर डिपेंड करता है कि वेदर ही यूजेस दिस इंफॉर्मेशन इज प्रैक्टिस और नॉट। ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट का फैसला होगा कि वो इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करे या ना करे, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 9th पॉइंट, दैट इज़ टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन। तो टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन हमसे क्या बोलता है, ये हमसे बोलता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प द मैनेजमेंट इन टेकिंग वेरियस इंपॉर्टेंट डिसीजन। कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हेल्प करता है मैनेजमेंट की काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में, और इट प्रोवाइड ऑल दी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। ये जो है सभी नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है, विच में सर्व एज द बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। जो कि और जो ये इन्फॉर्मेशन है ये डिसीजन मेकिंग में आपके काम आती है मैनेजमेंट के, ठीक। तो वाइल टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन, जब मैनेजमेंट जो है इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं ना, तो द इम्प्लीकेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव डिसीजन आर ऑल्सो टेकन। और जो वेरियस अल्टरनेटिव होते हैं उनको वो वाले डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। तो बाय मेजरिंग देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, उनको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि किसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और किसका नेगेटिव पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करता है इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में, राइट, मैनेजमेंट की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ फैसिलिटेट्स मैनेजरियल एक्टिविटीज़। तो ये कैसे मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को सरल बनाता है। द एम ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ टू फैसिलिटेट द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन एम होता है ना, मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि वो मैनेजमेंट की जो भी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं उसको सरल बना सके, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये थे हमारे 10 पॉइंट्स। दस दी अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनी क्लास ग्रुप्स में वीडियोस को, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।